24 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश के झांसी तहरुली इलाके से पुलिस को एक फोन कॉल पहुंचता है और पुलिस को कुछ ऐसा बताया जाता है कि जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है और बिना देर किए एक टीम के साथ तहरुली के एक घर आ जाती है जहां पर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। पुलिस सबको एक्साइट करके जैसे ही एक कमरे के अंदर जाती है, सामने का मंजर देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने जमीन पर 59 साल की सुशीला देवी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी दर्दनाक हालात में। शरीर पर कुछ जख्मों के निशान थे, जबकि अलमीरा से 8 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी भी गायब थी। ये देख के पुलिस को लगने लगता है कि शायद ये लूटपाट का मामला है, लेकिन जब सच सामने आया तो इस केस की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। तो क्या है बिहार का ये पूरा मामला, क्या है इस केस की खौफनाक सच्चाई, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। पुलिस जब सुशीला देवी के पति अजय सिंह से पूछताछ करती है तो वो अपना शक अपनी बहू रागनी पर जताते हैं, जो कि सालों से अपने मायके में रह रही थी और उसकी अजय सिंह के बेटे संतोष से कुछ अनबन चल रही थी। इसीलिए अजय सिंह को लगने लगता है कि रागनी ने अपनी सास सुशीला देवी को मारा है। ये सुन के पुलिस तुरंत रागनी के पास पहुंच जाती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वो बिना डरे कहती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, क्योंकि मैं तो सालों पहले ही उस परिवार से नाता तोड़ चुकी हूँ और वैसे भी सुशीला देवी को मारकर मुझे क्या मिलेगा। रागनी का बेखौफ अंदाज देखकर पुलिस भी उसके बातों पर यकीन कर लेती है और वो बेगुनाह साबित हो जाती है और वापिस अजय सिंह से पूछताछ करती है कि वो 24 जून को कहाँ थे। इस पर अजय सिंह बताते हैं कि मैं और मेरा बड़ा बेटा संतोष ग्वालियर अपनी छोटी बहू पूजा जाधव के पास गए थे, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन था और ये बेटी किसी और की नहीं बल्कि संतोष की ही है। ये सुन के पुलिस बुरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि रागनी भी संतोष की वाइफ थी और पूजा की बेटी का पिता भी संतोष ही था। बट हाउ इज इट पॉसिबल? इस सवाल का जवाब देते हुए अजय सिंह पुलिस को पूरी बात बताते हुए कहते हैं कि पूजा मेरे छोटे बेटे कल्याण की पत्नी है, लेकिन कुछ साल पहले कल्याण की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद पूजा ने संतोष से शादी कर ली। इसी बात से नाराज होकर रागनी अपने मायके चली गई। ये सब सुन के पुलिस अब ग्वालियर से पूजा को झांसी बुलवा लेती है और जब उससे सवाल करती है तो पूजा एक ऐसा राज का खुलासा करती है जिससे पूरा परिवार सुन रह जाता है। दरअसल पूजा का कहना था कि अजय सिंह यानी उसके ससुर ने ही उसकी सास सुशीला देवी को मारा है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये सुन के पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और वो अजय सिंह को पूछताछ करने के लिए थाने ले आती है, लेकिन अजय सिंह इस आरोप को नकार देते हैं, जिसके बाद पुलिस अजय सिंह के सामने पूजा को लेकर आती है, लेकिन फिर भी अजय सिंह ये गुनाह कबूल नहीं करते, जबकि पूजा उन पर प्रेशर बनाते हुए कहती है कि सच कबूल कर लो, मैं तुम्हें रिहा करवा लूंगी। लेकिन अजय सिंह ने उसकी एक नहीं सुनी और पुलिस को कुछ ऐसी बातें और सबूत बताया गया जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि अजय सिंह का सुशीला देवी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अजय सिंह को छोड़ दिया जाता है और अब पुलिस के रिमांड पर थी पूजा, जिसका शातिराना अंदाज देखकर पुलिस को भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है और जब पुलिस उससे मर्डर के बारे में पूछताछ करती है तो पूजा का डर पसीने की शक्ल में बाहर निकलने लगता है और ये घबराहट देखकर पुलिस भी समझ जाती है कि पूजा ने ही कुछ किया है। इसीलिए जब पूजा के साथ सख्ती बरती जाती है तो पूजा तोते की तरह सारा सच कबूल लेती है और ऐसे ऐसे राजों से पर्दा हटाती है कि जो आपको भी हैरान कर देंगे। दरअसल पूजा जाधव झांसी के कुमारिया से बिलोंग करती थी। उसके पिता रेलवे डिपार्टमेंट में ड्राइवर थे और पूजा 3 बहन 2 भाइयों में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी थी। पूजा के सपने काफी ऊंचे थे, महंगे महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा सा घर और एक आलीशान लाइफ। जैसे जैसे पूजा बड़ी होती गई उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती चली गई और फिर उसकी मुलाकात हुई मध्य प्रदेश के ही रहने वाले रमेश से। जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों ने फैमिलीज की रजामंदी से 2014 में शादी कर ली। कुछ टाइम तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर रिश्ता बदलने लगा, क्योंकि रमेश की इनकम लिमिटेड थी और पूजा की ख्वाहिशें अनलिमिटेड।
इसीलिए अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता। लेकिन पूजा ने ठान लिया था कि वो रमेश से पीछा छुड़ा कर ही रहेगी, चाहे फिर उसे रमेश की जान ही क्यों ना लेना पड़े। इसी प्लान के तहत पूजा ने रमेश के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट एक किलर को सौंप दिया, जिसने मौका देखते ही एक दिन रमेश पर फायरिंग कर दी। लेकिन किस्मत से रमेश की जान बच गई और उसने पूजा पर ही अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोक दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसे मारने का काम पूजा ने ही करवाया है। रमेश की वजह से पूजा को कई महीने जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन पिता ने जल्द ही उसकी बेल कराकर उसे रिहा भी करवा दिया। लेकिन कुछ समय बाद पूजा के पिता को पैरालाइज हो गया और वो जल्द ही इस दुनिया से विदा हो गए, जिसके बाद तो पूजा बिल्कुल आजाद हो गई। ना तो उसे भाइयों का डर था और ना ही भाभियों का। वो अपनी मर्जी की मालकिन बन गई थी और हेयरिंग के लिए अकेले ही कोर्ट आया जाया करती थी। एक दिन कोर्ट में ही पूजा की मुलाकात हुई झांसी के रहने वाले कल्याण से। दरअसल कल्याण पर भी 6 मुकदमे चल रहे थे, जो चोरी और डकैती लूटपाट से जुड़े हुए थे। इसीलिए वो भी कोर्ट के चक्कर लगा रहा था। जैसे ही उसने पूजा को देखा, वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और पूजा जो अकेली जिंदगी गुजार रही थी, उसे भी कल्याण में अपना हमसफर नजर आने लगा। इसीलिए दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। कल्याण और पूजा दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कास्ट अलग होना और पूजा को ऑफिशियली तलाक ना मिलने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसीलिए दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। कल्याण झांसी में अपने घर से कुछ मीटर की दूरी पर ही पूजा के साथ रह रहा था और दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन शादी के 6 साल बाद ये हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और एक दिन कल्याण की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और पूजा एक बार फिर अकेली रह गई। अब ना तो कोई उसके साथ था और ना ही इनकम का कोई सोर्स, और उसे अपने फ्यूचर की फिक्र सताने लगी। इसलिए उसने कल्याण के परिवार वालों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन कल्याण के बड़े भाई संतोष और पिता अजय सिंह ने मदद के बदले उसके सामने एक शर्त रखी, और वो ये थी कि ये लोग तभी उसकी मदद करेंगे जब वो उनके साथ उनके घर में ही रहेगी। पूजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कल्याण की विधवा बनकर उन्हीं के घर में रहने लगी और परिवार में अपनी जगह मजबूत करने लगी। और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने कल्याण के बड़े भाई संतोष के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। हालांकि संतोष शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था, लेकिन फिर भी वो पूजा के खूबसूरती के सागर में डूबता चला गया और अपनी पत्नी और बच्चे को भूलकर ज्यादा से ज्यादा वक्त पूजा के साथ गुजारने लगा। ये बात संतोष के पिता और रागिनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने वही किया जो शायद हर औरत करती। रागिनी ने संतोष को छोड़कर अपने बच्चे के साथ अपने मायके में रहना शुरू कर दिया, जबकि संतोष अपने घर में मजे से पूजा के साथ रहने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। और कुछ समय बाद पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका पिता ऑब्वियसली संतोष ही था। पूजा काफी रंगीन मिजाज की थी और पैसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। बताया जाता है कि पूजा ने संतोष के पिता अजय सिंह को भी अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन सुशीला देवी की वजह से वो अजय सिंह को अपने प्यार की जाल में नहीं फंसा पाई। लेकिन संतोष के साथ भी उसे वो जिंदगी नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे चाह थी। इसलिए अब पूजा कल्याण के जमीनी हिस्से को अपना बनाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि कल्याण के हिस्से में 8 बीघा जमीन थी जिसकी कीमत लाखों में थी। इसलिए वो अब अपने ससुर अजय सिंह और अपने पति संतोष से कहती है कि तुम लोग अब वो जमीन बेचकर मुझे पैसे दे दो। हालांकि पहले तो दोनों राजी नहीं होते, लेकिन जब पूजा ज्यादा जिद करने लगती है तो दोनों जमीन बेचने के लिए मान जाते हैं। पर सुशीला देवी पूजा के लाख कोशिशों के बाद भी जमीन बेचने के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभी से जमीन का बंटवारा हो जाए। इसीलिए वो साफ साफ जमीन बेचने से मना कर देती है। लेकिन पूजा ने तो ठान लिया था कि वो जमीन के पैसे लेकर ही रहेगी। इसीलिए अब वो सुशीला देवी को मारने की प्लानिंग कर लेती है। इस प्लान में वो अपनी बहन कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को शामिल कर लेती है और तीनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसने पूरे झांसी को खौफ से भर दिया। और फिर आया खूनी दिन 24 जून 2025। इस दिन पूजा ग्वालियर में अपने पति संतोष और ससुर अजय सिंह को बुलवाती है, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था। इसी सेलिब्रेशन के लिए पूजा संतोष और अजय सिंह को अपने ग्वालियर के घर बुलाती है ताकि बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लेकिन संतोष और अजय सिंह नहीं जानते थे कि इस खुशहाल माहौल के पीछे एक दर्दनाक खेल छुपा हुआ है। दरअसल इन दोनों के यहाँ आने के बाद सुशीला देवी अपने घर में अकेली रह गई थी। तभी कामिनी और उसका बॉयफ्रेंड उनके पास पहुंच गए
सबसे पहले उन दोनों ने सुशीला देवी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और जब सुशीला देवी बेहोश हो जाती है तो दोनों उन्हें अंदर के कमरे में ले जाकर अपना गुस्सा उतारते हैं और गला दबाकर उनकी जान ले लेते हैं। जब ये दोनों घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो आसपास के लोग इन्हें देख लेते हैं पर कुछ कह नहीं पाते। इसके बाद जब अजय सिंह और संतोष दोनों घर आते हैं तो सुशीला देवी को देखकर हैरान रह जाते हैं और जल्द ही पुलिस को फोन कर यहाँ बुलवा लेते हैं। पुलिस जब गांव वालों से पूछताछ करती है तो वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने घर से एक लड़की और एक लड़के को निकलते हुए देखा था। लड़की की बात सुनकर अजय सिंह और संतोष का शक सीधा रागनी के ऊपर चला जाता है। इसीलिए अजय सिंह ने रागनी पर शक जताया था पर रागनी ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया। ये पूरी घटना जब पूजा ने पुलिस को बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई और जब सबूत के तौर पर पूजा की कॉल हिस्ट्री निकाली गई तो उनमें भी कामिनी और अनिल की कॉल हिस्ट्री ये साबित कर रही थी कि 24 जून को पूजा ने उनसे कई बार फोन पर बात की है। जब पुलिस ने इन दोनों की लोकेशन चेक की तो वो भी सुशीला देवी की घर की थी, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि सुशीला देवी के मर्डर में पूजा, कामिनी और अनिल तीनों इन्वॉल्व है। इसके बाद पुलिस ने 27 जून को पूजा और कामिनी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जबकि अनिल फरार हो गया। लेकिन जल्द ही पुलिस अनिल के पास पहुंच गई और जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो ना सिर्फ अनिल ने पुलिस पर हमला किया बल्कि भागने की भी कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने अनिल का इनकाउंटर करके उसे पकड़ लिया। साथ ही चोरी किए हुए गहने और 8 लाख रुपए भी बरामद हुए और अभी फिलहाल सारे आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सजा मिलना चाहिए पूजा जाधव को? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।